मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आकांक्षा राय, आई एम फ्रॉम बेदुआ बलिया। मैं आप लोगों को उपकरण और आविष्कारक के विषय में बताने जा रही हूँ। इस टॉपिक से प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहला, उपकरण, आविष्कारक और देश, कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो हमारा पहला उपकरण है कार, जो कि पेट्रोल कार है। पेट्रोल कार के आविष्कारक कौन है? तो कार्ल बेंज। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कार और कार्ल बेंज। जब कार्ल बेंज आपको दिखे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि कार्ल अर्थात कार। तो कार का आविष्कारक कौन है? कार्ल बेंज। ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा कताई मशीन। कताई मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन। आप जानते हैं कि कताई मशीन किस लिए उपयोग होगी? किसी भी क्रॉप अर्थात फसल को काटने के लिए। ठीक है। तो क्रॉप से आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्रॉम्पटन, जहाँ पे क्रॉप की बात आती है वहाँ पे क्रॉम्पटन आता है। तो ये सैमुअल क्रॉम्पटन अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप तुरंत लगा देंगे कि कताई मशीन का आविष्कारक कौन है? सैमुअल क्रॉम्पटन। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। ये किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के। ज़्यादातर एग्जाम में देश नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे देश भी इंगित कर दिया है कि वो वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है। तीसरा है हमारा घड़ी, जो कि यांत्रिक घड़ी है, जो कि हम अपने घरों में लगाते हैं। तो उसके आविष्कारक कौन है? तो आई सिंग व लियांग सैन। आई सिंग व लियांग सैन। तो ये कहाँ के हैं? चीन के। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीन के हैं। तो याद रखिएगा, घड़ी के आविष्कारक थोड़ा सा अलग नाम रहेगा तो आप वो टिक लगा सकते हैं कि आई सिंग व लियांग सैन। तो ये चीन के हैं, घड़ी के आविष्कार किए थे। मुख्य रूप से चीन के बहुत ज़्यादा जो है वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए वो आसानी से आप याद कर सकते हैं कि घड़ी का जो आविष्कार किया था वो चीन के वैज्ञानिक थे, आई सिंग व लियांग सैन। चौथा है हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं डीजल इंजन, डीजल है तो रुडोल्फ डीजल। डीजल इज इक्वल टू डीजल। तो डीजल इंजन के कौन है आविष्कारक? रुडोल्फ डीजल। ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। हमारा पांचवा है डायनेमो। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए माइकल फैराडे। आपने फैराडे का नियम फिजिक्स में कई बार सुना होगा। तो हमने फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा था डायनेमो के बारे में। तो वहीं डायनेमो के कौन आविष्कार किए थे? माइकल फैराडे। ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। तो आप इससे याद कर सकते हैं। छठवा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया था? विलियम स्टारजन ने। याद रखिएगा, स्टारजन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी आएगा तो आप एक स्टार जैसी कुछ आकृति बना लेंगे। मैग्नेट तो कई प्रकार के होते हैं, तो आप एक स्टार जैसा सोच सकते हैं दिमाग में। और याद रखिएगा कि विलियम स्टारजन, जब स्टार की बात आएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक के आविष्कारक हैं। तो ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। सातवां है फाउंटेन पेन। यह भी कई बार पूछा जाता है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक। तो ये है लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन। आप सोच सकते हैं फाउंटेन मतलब सिंपल ही होता है फवारा, और वाटरमैन तो पानी का ही तो फवारा होगा। तो ये वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। इससे आप जल्दी से याद कर सकते हैं। ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आठवां है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के आविष्कारक हैं हमारे एंड्रे मेरी एम्पियर। एम्पियर जिन्होंने एम्पियर के मात्रक की खोज की थी, अर्थात एम्पियर जो मात्रक है इन्हीं के नाम पर रखा गया था। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो ये गैल्वेनोमीटर के आविष्कारक भी एम्पियर ही हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। नौवां है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का भी आविष्कार किया था। तो ग्रामोफोन प्लस विद्युत बल्ब, याद रखिएगा, बल्ब के भी आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। ये यूएसए के हैं। 10वां है हमारा गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है उसका आविष्कार किसने किया था? हैंस गीगर ने। तो गीगर काउंटर में गीगर आ रहा है, तो ये गीगर ने ही इसका आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है गीगर काउंटर। तो याद रख सकते हैं इससे। ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। 11वां है हमारा लाउड स्पीकर, जो कई बार आप शादी और समारोह में बजाते हैं। तो लाउड स्पीकर के आविष्कारक कौन है? तो होरेस शॉर्ट। होरेस शॉर्ट। आप ज़्यादातर सोच सकते हैं कि हमें शॉर्ट म्यूज़िक बजाना चाहिए, ज़्यादा
हाई लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। तो शॉर्ट से आपको याद आ जाना चाहिए कि लाउड स्पीकर के कौन है, होरेस शॉर्ट। ये कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं। 12वां है हमारा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन 12वां। तो स्टीम इंजन जिसे भाप इंजन भी कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने। कई बार पूछता है ये क्वेश्चन कि भाप इंजन के आविष्कारक कौन है, तो जेम्स वॉट। और ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड एक देश है यूरोप में, उसके ये वहाँ के जेम्स वॉट थे। हमारा 13वां क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है सेफ्टी लैंप। इसका हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, हम्फ्री डेवी। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के। 14वां है टेलीफोन। ये तो सभी को जानकारी होगी कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, हमारे ग्राहम बेल। आप सोच सकते हैं कि टेलीफोन बेल करता है, रिंग करता है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि ग्राहम बेल। ये कहाँ के हैं, यूएसए के। 15वां है टेलीविज़न। सभी लोग टेलीविज़न देखते होंगे, तो आपको उनके आविष्कारक का नाम भी पता होना चाहिए। तो टेलीविज़न के हैं जे.एल. बेयर्ड। याद रखिएगा, जे.एल. बेयर्ड। बेयर्ड जो है वो टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। ये कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं। बेयर्ड कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं। 16वां है थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप के कौन है, गैलीलियो गैलीलेई। गैलीलियो ने, याद रखिएगा, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये थर्मोस्कोप के आविष्कारक कौन है, गैलीलियो गैलीलेई। ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। ठीक है, तो वहीं दूरबीन के आविष्कारक ही हैं गैलीलियो, वहीं थर्मोस्कोप के भी आविष्कारक हैं जो कि इटली के हैं। थर्मामीटर। थर्मामीटर के आविष्कारक हैं गैब्रियल फॉरेनहाइट। आप याद रख सकते हैं कि थर्मामीटर जो टेम्परेचर नापता है, और फॉरेनहाइट में ही हम टेम्परेचर मापते हैं, तो उससे आप ये याद कर सकते हैं कि जब फॉरेनहाइट आए किसी के नाम में, गैब्रियल फॉरेनहाइट, तो वो थर्मामीटर के आविष्कारक हैं। ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। 18वां है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था, तो वहीं माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबक के नियम दिए थे। और इन्होंने एक और, मैंने ऊपर बताया था कि डायनेमो का आविष्कार भी माइकल फैराडे ने किया था, और इसके साथ ही इन्होंने किसका किया है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो दोनों का आप संयुक्त रूप से याद कर सकते हैं, माइकल फैराडे। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के। अब हमारा 19वां है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो कि पौधों के बारे में जानकारी देता है, उसका हमारा खोज किए थे जगदीश चंद्र बसु, जो कि भारत के वैज्ञानिक थे। ये तो सबको पता होना चाहिए, अपने देश की बात है। 20वां है विद्युत पंखा। पंखा जो सबके घरों में होता है, तो इसके आविष्कारक कौन है, तो व्हीलर। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि व्हील की तरह, जो पहिए की तरह जो पंखा ऐसे राउंड राउंड चलता है, तो व्हीलर जो है वो विद्युत पंखे के आविष्कारक हैं, व्हीलर। ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। 21 है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है, तो माइक्रोफोन और टेलीफोन दोनों के ग्राहम बेल हैं, याद रखिएगा। माइक्रोफोन टेलीफोन दोनों के कौन है आविष्कारक, ग्राहम बेल। ये भी यूएसए के हैं। अब ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ये एक तरह का टीका था जो कि जीवाणु रोधी था। ठीक है, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन टीके का आविष्कार हुआ था। तो ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। अब हम बात करते हैं पाश्चुरीकरण या किण्वन की प्रक्रिया जो कहते हैं, वो जैसे कि हम शर्करा से शराब या शराब बनाने की प्रक्रिया ही किण्वन कहलाती है, जिसमें हम जीवाणुओं की मदद लेते हैं। तो इस पाश्चुरीकरण की क्रिया का खोज किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने। याद रख सकते हैं पाश्चुरीकरण और पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। ये कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। और ग्रहों की खोज किसने किया था, तो केपलर ने। केपलर का ग्रहों का गतीय नियम आपने पढ़ा होगा। तो ये केपलर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रहों की खोज की थी। ये कहाँ के थे, जर्मनी के। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही